नमस्कार। आज अपने साथ है एम्स जोधपुर से कैलाश चौधरी, जो कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है। तो इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि नीट एस्पिरेंट्स को कैसे क्या क्या करना चाहिए और इनका सफ़र ड्रॉपर से एम्स जोधपुर का कैसा रहा। ये सारी बातें आज के वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो मिलिए, ये है अपने कैलाश चौधरी। हेलो, मेरा नाम कैलाश चौधरी है और मैं एम्स जोधपुर में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा सिलेक्शन 2022 बैच में 446 रैंक के साथ हुआ है। तो कैलाश, कैसी चल रही है अभी एमबीबीएस की लाइफ? एमबीबीएस लाइफ बढ़िया चल रही है, एकदम जैसा एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। और हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल लाइफ में मतलब जैसे समझ सकते हो आप, जैसे पहले सीकर में जो चल रही थी उससे बहुत बेटर चल रही है। अच्छा, बेटर चल रही है। पहले सारे दिन किताबों में रहना पड़ता था। पहले सारे दिन किताबों में रहना पड़ता था, अब हर चीज एक्टिविटीज इंक्लूड है। आपके अंदर फेस्ट वगैरह होते हैं, कॉलेज में स्पोर्ट्स होते हैं, तो हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई में नहीं रह सकते। यहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी क्या मेहनत करनी पड़ी? देखो, मेहनत तो देखो ऐसा है कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था नीट, तो कुछ चीजें मेरी मिस हो गई थी। जैसे जो फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो मैंने नहीं की थी, तो उसकी वजह से ही मैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया था। जबकि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो चीज फोकस की थी वो थी कि सेल्फ स्टडी के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना, और बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दी थी। अच्छा, ये सारी बातें थी कि मेन जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती करी। हाँ, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जो ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करते हैं, उसकी वजह से ही मेरे क्या थे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी 350 मार्क्स बायो में थे। 350 मार्क्स बायो में थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ओनली फिजिक्स के अंदर मेरे कम मार्क्स थे। उसका रीजन यही था कि सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस को नीट की रामबाण कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। तो एक छोटा सा मैसेज दे दो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे कैसे कवर करनी चाहिए, कैसे इनको वेटेज वाइज टाइम देना चाहिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आजकल, बायोलॉजी जो है वो तो एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी, और बायोलॉजी हर कोई एस्पिरेंट मैक्सिमम कर लेते हैं, तो उसके अंदर तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। बाकी बची केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो फिजिक्स जो पोर्शन है ना उसमें सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ तो मतलब थ्योरेटिकल रहे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सही करने के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम मान के चलो एक चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, इतने मिनिमम क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री को अपन डिवाइड करते हैं जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, उनमें भी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको फिजिक्स के जैसे मान के चलना है, और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को थ्योरेटिकल मान के चलना है। मतलब एनसीईआरटी की हर रिएक्शंस को, हर जो पी ब्लॉक जैसे चैप्टर है उनकी हर लाइंस को, एनसीईआरटी को उनको आपको ध्यान में रख के याद करना पड़ेगा, जैसे बायो को याद करते हो। और टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है, जैसे आपके खुद पे डिपेंड करता है पेपर में कि आप किस चीज को ज्यादा वेटेज देना चाहते हो, कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी ज्यादा अच्छी है, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो सोल्व करना। बायो से कर सकते हो, फिजिक्स से कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर है कि उसी की सुननी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो टेस्ट सीरीज से। अच्छा, ऐसा है। हाँ, और टेस्ट एक भी नहीं छोड़ने। टेस्ट नहीं छोड़ने, टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा इस कोर्स में। तो अपन बात कर लेते हैं कि कॉलेज में, एम्स में कितनी क्या फीस रहती है। देखो, जैसे कि एम्स के अंदर है, एम्स की जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही मिनिमम है। आप मान के चलो 4.5 ईयर्स की सिर्फ 5300 रुपये फीस है, ट्यूशन सिर्फ फीस है। 5300 रुपये? सिर्फ 5300 रुपये फीस है। अच्छा। और हॉस्टल फीस बिल्कुल भी नहीं है, हॉस्टल चार्जेस ऑलमोस्ट जीरो है हमारे। और मेस फीस? मेस फीस जरूर है, मेस फीस है, पर ये 36,000 के अराउंड मेस फीस है। अच्छा। और एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस है नहीं। तो कुल मिला के फ्री में ही चल रहा है सौदा? आप बोल सकते हो फ्री में चल रहा है। अच्छा, तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें हो गई, कॉलेज की हो गई। अब थोड़ी बात घर परिवार की कर लेते हैं कि घर में आप किसान परिवार से बिलोंग हाँ करते भाई। हो, तो खेती में आप क्या क्या कर लेते हो? खेतन जैसे कि ऐसे तो कोचिंग टाइम में तो कोचिंग में रहते थे, अभी कॉलेज में रहते हैं, लेकिन जैसे अभी बारिश हुई है, अब घर जाएंगे, तो अभी जैसे मूंगफली बीजना है तो उसके अंदर हम पापा के साथ काम कर लेते हैं, या फिर वापस जैसे छुट्टियों के अंदर आ जाते हैं तो काम कर देते हैं। हर काम के अंदर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि किसी काम को किया हुआ नहीं है, सब काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप जमीन से जुड़े हुए डॉक्टर हो एक। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। और यही मैं आपको सब नीट एस्पिरेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाली जो एग्ज़ाम है नीट 2025, उसके लिए बहुत बढ़िया तैयारी करें। और नीट का जो रामबाण है, ट्यूशन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें।
और यही कैलाश का मैसेज है। आपका कोई और मैसेज हो तो आप कन्विंस कर सकते हो। और बाकी यही है, ट्यूशन प्रैक्टिस करनी है और स्टडी आवर्स कम से कम 8 से 10 आवर्स स्टडी आवर्स रखने हैं और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। टेस्ट सीरीज कोई भी छोड़नी नहीं है, मैक्सिमम फुल सिलेबस टेस्ट देने। चलिए, जय हिंद, जय भारत।